लेकिन एक सवाल मेरे सामने ये उठता है कि आपने जैसे ये बोला कि जो पॉलिटिकल विल है, हुँ, तो इवन आफ्टर गांधी जब कांग्रेस फेल होना शुरू हुई अलग-अलग मोमेंट्स पे, तो अलग-अलग मूवमेंट्स भी उससे कट के निकले। सही। जेपी मूवमेंट है या जितने भी एक मुख्तलिफ जैसे वो कहते हैं आज की डेट में वो जो मूवमेंट्स निकले थे उनकी भी जो रीजनल पार्टीज हैं सपा है हुँ, आम आदमी पार्टी अभी रिसेंटली करप्शन के ऊपर उससे बड़ा कोई मूवमेंट रिसेंट हिस्ट्री में पॉलिटिकल नहीं हुआ है हुँ, बट मुजफ्फरनगर में भी कम्युनल वायलेंस बहुत बड़ा हुआ एक पोग्रोम हुआ दिल्ली में भी हुआ आप बोलते हैं कि भाई ये एपिसोड्स कम हो गए हैं क्योंकि इनका बैगेज बड़ा है और उस पर हम आएंगे नहीं, लेकिन हुआ और दोनों जगह एक सो कॉल्ड समाजवादी सेकुलर विचारधारा रखने वाली पार्टियां थी तो आज एज अ माइनॉरिटी एज अ मुसलमान जब मैं ये देखता हूँ कि पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव पहले अगर कोई सेंट्रिस्ट कोई सेक्युलर कोई लिबरल फेल करता था हुँ, तो कोई एक ऑल्टरनेटिव होता था आज की डेट में तो कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है नहीं, बहुत सही है जो आप कह रहे हैं। ये विडंबना से मतलब आज की समस्या सिर्फ़ भाजपा नहीं है। पूरा जो राजनीतिक पूरा जो मतलब लेफ्ट टू राइट हम लोगों को इकोसिस्टम इकोसिस्टम है, उस पे बहुत सारे सवाल हैं। इसके बावजूद कि मैं मुझे याद है जामिया में हम बैठे हैं, जामिया में एक बार मैं कहीं टॉक दे रहा था, तो एक मुस्लिम नौजवान बहुत उदासी के साथ वो खड़े हुए उन्होंने कहा कि मैं अपने देश को जितना भी प्यार करूं, जितना भी मैं इस देश के लिए करूं, मैं तो माइनॉरिटी ही रहूंगा। तो मैंने उनको जवाब दिया, मतलब बिना तैयारी के मैंने ये कहा कि नहीं, मैं नहीं मानता हूं कि आप माइनॉरिटी के हैं। मैंने कहा आप कैसे कह सकते हैं? मैंने कहा कि हम अगर लड़ाई इस देश में हिंदू और मुसलमान के बीच में होता तो ज़रूर आप माइनॉरिटी होते, लेकिन मैं नहीं मानता कि लड़ाई कभी भी हिंदू और मुसलमान के बीच में रहा है। पार्टीशन को छोड़ के, पार्टीशन के बाद लड़ाई उन लोगों के बीच में हो रहा है जो मज़हब का इस्तेमाल नफ़रत और सत्ता के लिए कर रहे हैं, और जो जो लोग अपने मज़हब को मानते हैं लेकिन बाकी सबकी इज्जत करते हैं। मैं मानता हूँ कि मैं और आप दोनों दूसरे कम्युनिटी के हैं हम्म और हम मेजॉरिटी में हैं। इतना तो आज भी मैं कह सकता हूँ। हम्म उस मेजॉरिटी के बावजूद भी हम्म क्यों हमारे राजनीतिक दल वो साहस नहीं दिखा पा रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या वो इसलिए साहस नहीं दिखा रहे हैं? मैंने सबसे वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं से मान लीजिए पूछा कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ हम्म इस चुनाव में, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? जवाब काफ़ी खौफनाक था। उन्होंने कहा कि आरएसएस के विचारधारा के लोग कांग्रेस में हर आ स्तर चुके में हैं जी हैं, और ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस में भी इस विचारधारा के लोग घुसे हैं। तो ये जो सेक्युलर पार्टीज़, सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज़ क्यों माइनॉरिटी के हक में, सेक्युलरिज्म के हक में और संविधान के हक में सीधा डायरेक्ट स्टैंड क्यों नहीं ले रहे हैं? उसके अलग कारण हो सकते हैं। एक कारण कि उनका यकीन ही नहीं है, जी और अगर ये सही है तो वो सबसे खतरनाक है कि उनका यकीन ही संविधान मूल्यों पे नहीं है, वो सिर्फ गलत पार्टी में है। ये एक कारण हो सकता है। एक के उनका राजनीतिक साहस नहीं है ये स्टैंड लेने के लिए, और उनको लगता है कि हर हिंदू अब हिंदुत्ववादी हो गया मुसलमान तो कहीं जा ही नहीं सकता, और हिंदू में अधिकांश लोग अब रेडिकल हो गए हैं और वो हमारे खिलाफ जाएंगे। मुझे लगता है ये दोनों बहुत गलत एक राजनीतिक कैलकुलेशन है। ये एक सीधी लड़ाई है विचारों की, एक आइडिया जिसको कह रहे हैं, ये आइडिया ऑफ इंडिया की रक्षा की लड़ाई है, संविधान की रक्षा की लड़ाई है। इसमें हम लोग मतलब तात्कालिक फ़ायदे के लिए समझौते करने लगेंगे। इतिहास माफ़ नहीं करेगा इनको, और बहुत हद तक भाजपा और आरएसएस की सफलता इस कारण से है कि जो सेक्युलर विचारधारा के राजनीतिक दल हैं, लेकिन समाज में भी जो लोग हैं वो हिम्मत से, यकीन से बात नहीं उठा रहे हैं, लड़ नहीं रहे हैं। मैं सिविल सोसाइटी की भी बात करूं, जिसको हम एनजीओ सेक्टर कहते हैं, वहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग अब चुप होते जा रहे हैं।
इस दौर में कि सरकार अब बाकी कुछ बोलें, मैं गवर्नेंस की बात कर रहा हूँ, मैं एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं फलां की बात कर रहा हूँ, उसके लिए जगह है, लेकिन इस विषय पे मैं बात करूँ तो बहुत खतरे हैं, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो हम सब इस मार्टिन लूथर किंग ने कहीं कहा है कि अंत में हम अपने दुश्मनों के शब्दों को याद नहीं करेंगे, हम अपने दोस्तों की खामोशियों को याद करेंगे। तो उस खामोशी का असर भी है